Hello friends, I am सोनू कुमार. आई एम फ्रॉम श्री राम अकेडमी. तो आज हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 हिंदी से कुछ क्वेश्चन क्यूज के रूप में देखने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी के पिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र. बिल्कुल सही जवाब. तो हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं. वे कई भाषा में लिखते थे, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी और गुजराती. इनका जन्म वाराणसी में 1850 ईस्वी में हुआ. मृत्यु 34 साल में 1885 में हुआ. क्वेश्चन नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर. बिल्कुल सही जवाब. तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर थे. क्वेश्चन नंबर 3, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश के महू गांव में एक दलित परिवार में हुआ था. बिल्कुल सही जवाब. तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और यह दलित परिवार में हुआ. क्वेश्चन नंबर 4, भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे. उनको कहाँ के राजा ने प्रोत्साहन दिया था? बड़ौदा के राजा बड़ौदा नरेश. बिल्कुल सही जवाब. तो इनको बड़ौदा के राजा बड़ौदा नरेश ने दिए थे. बड़ौदा के राजा महाराज सयाजीराव जायकवाड़ द्वितीय ने भेजा था. भीमराव अम्बेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे. 1920 में पढ़ने के लिए लंदन गए थे. 1913 में अमेरिका भी गए थे. क्वेश्चन नंबर 5, छुआछूत गुलामी से भी बढ़कर है, किसने कहा? बाबा साहेब ने. बिल्कुल सही जवाब. तो छुआछूत गुलामी से भी बढ़कर है, यह बाबा साहेब ने कहा. क्वेश्चन नंबर 6, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? बाबा साहेब की. बिल्कुल सही जवाब. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहेब की रचना है. क्वेश्चन नंबर 7, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में 65 साल की उम्र में. बिल्कुल सही जवाब. तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में 65 साल में हुई. 1990 में इनको भारत सरकार द्वारा सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया गया. क्वेश्चन नंबर 8, अम्बेडकर के 3 गुरु कौन कौन थे? गौतम बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले. बिल्कुल सही जवाब. तो अम्बेडकर के 3 गुरु गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले थे. क्वेश्चन नंबर 9, भीमराव अम्बेडकर को नीला रंग पसंद क्यों था? नीला रंग समानता का प्रतीक है. बिल्कुल सही जवाब. तो नीला रंग समानता का प्रतीक है. आकाश का रंग भी नीला होता है, जो एक व्यापक रंग है. बाबा साहेब की पार्टी का झंडा भी नीला रंग का था. क्वेश्चन नंबर 10, जातिवाद क्या है? दूसरे जातियों से अपने जाति को श्रेष्ठ मानना ही जातिवाद कहलाती है. बिल्कुल सही जवाब. दूसरे जातियों से अपने जाति को श्रेष्ठ मानना ही जातिवाद कहलाती है. भेदभाव करने से मनुष्य के अंदर देश की भावना उत्पन्न हो जाती है. इसी से लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, भीमराव अम्बेडकर आदर्श समाज के लिए क्या क्या गुण बताएं? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा. बिल्कुल सही जवाब. तो भीमराव अम्बेडकर आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के गुण बताएं. क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? 299 सदस्य, जिनमें 229 चुने गए थे, 70 मनोनीत किए गए थे. बिल्कुल सही जवाब. तो संविधान सभा के 299 सदस्य थे, 229 वो चुने गए थे, इसमें 70 वो मनोनीत हुए थे.
उसमें 15 गो महिला, 26 गो SC और 33 गो ST थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, JV मावलंकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अनुग्रह नारायण सिंह, जगजीवन राम, कामेश्वर सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिकूल का क्या अर्थ है? विपरीत या उल्टा। बिल्कुल सही जवाब। प्रतिकूल का विपरीत या उल्टा अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14, परिवर्तन शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताइए। बदलाव, फेरफेर, फेरबदल। बिल्कुल सही जवाब। तो परिवर्तन शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बदलाव, हेरफेर और फेरबदल है। क्वेश्चन नंबर 15, सम्मान शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताइए। इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू। बिल्कुल सही जवाब। तो सम्मान शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द इज्जत, प्रतिष्ठा और आबरू है। क्वेश्चन नंबर 16, विभाजन का विलोम शब्द क्या है? अविभाजन। बिल्कुल सही जवाब। तो विभाजन का विलोम शब्द अविभाजन है। क्वेश्चन नंबर 17, जाति प्रथा से भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ी है, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि तो भारत में जाति के आधार पर काम को बांटा गया है। बिल्कुल सही जवाब। तो जाति प्रथा से भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी, क्योंकि भारत में जाति के आधार पर काम को बांटा गया है। उस व्यक्ति का यदि अपने काम में मन नहीं लगता है तो वह बेरोजगार रह जाता है। जाति प्रथा के कारण यहाँ के लोग अपना पेशा नहीं बदल पाते। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जाति व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बिल्कुल सही जवाब। तो भारत में जाति व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। क्वेश्चन नंबर 19, जाति प्रथा के 2 अवगुण बताइए। छुआछूत, दूसरा सामाजिक प्रगति में भी बाधक होता है। बिल्कुल सही जवाब। तो जाति प्रथा के 2 अवगुण, पहला छुआछूत, दूसरा सामाजिक प्रगति में भी बाधक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जाति प्रथा के 2 गुण क्या है? पहला, व्यवसायों को चुनने में आसानी, समाज में स्थिरता लाती है। बिल्कुल सही जवाब। तो जाति प्रथा के 2 गुण, पहला व्यवसायों को चुनने में आसानी, दूसरा समाज में स्थिरता लाती है। एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।